हेलो हाय दगड़ियों, नमस्कार। पहला सीमेन, कैसे हैं आप लोग दगड़ियों? आज का दिन संडे का दिन है और संडे का दिन आज हम बिता रहे हैं जोरासी से थोड़ी सी सामने, मतलब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से सल्ट लग जाता है, सल्ट विधानसभा है ये। और यहाँ की मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। देखो, ये लीची का पेड़ ऊपर है, बड़ा सा पेड़ है लीची का। यहाँ पर आड़ू हो रहा है, खुमानी हो रहा है, यहाँ माल्टे हैं, नारंगी हैं, यहाँ आम हो रहा है, यहाँ अनार हो रहा है, अखरोट भारी मात्रा में, मतलब सब कुछ देखा मैंने यहाँ पे भाई साहब, मान गए यार। गडेरी भी नहीं है ये, बाड़, मतलब बाड़ों में लगा, बाड़ बोलते हैं हमारे उसमें, आंगन बोलते हैं वो हिंदी में, बगीचा, वो बगीचा। लेकिन सब कुछ हो रखा है यहाँ, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और इस बाकली से थोड़ी हट के अगर हम इस साइड को आए तो जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है आपको, ये नागचूला की पहाड़ी, यानी कि ये है आपकी पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल है, और इससे थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो ये चमोली गढ़वाल है, इस वाली पहाड़ी पर। और ये तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा वाला एरिया है इधर साइड को, ये जोरासी के ऊपर वाले साइड को डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है। और इस नीचे की साइड को देखें तो आपको यहाँ से देघाट का नज़ारा दिख जाएगा। देघाट यानी कि सल्ट विधानसभा दिख जाएगी यहाँ से। ये है, अभी हम सल्ट में हैं बाय द वे, और थोड़ा सा अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई है, इसलिए पूरा धुआं ही धुआं उठ रहा है। ये है सल्ट का एरिया, सामने नज़दीक में ही है, मतलब सब आसपास में ही है। ओ भाई गाइस, ये देखो अखरोट की बात कर रहा था मैं। ये बड़े बड़े अखरोट, अभी हम इसको खाएंगे भी, ठीक है। इसके अंदर कैसा हो रखा है गंगा, तुम फोड़े, ठीक है, यादी निकालो, निकालो, बड़े बड़े निकालो, कुछ बड़े बड़े निकालो, बड़े ये बड़े निकाल, उसके बाद पकते हैं। तुम फोड़ो तो सही बात, देखो तो सही। हरियाला आएगा ना, हरियाल क्यों, हरियो, हाँ हरेला, क्योंकि बहुत दर्द के हो रखे इस पर अखरोट। ओ भाई साहब, एक और मैं भी तोड़ लेता हूँ। ले हैं, अभी ये मेहंदी का काम आएगा। मेहंदी लगती है ना हाथ में इससे। ना पक गया यार, निकालो जरा, क्या हो रहा है इसके अंदर, थोड़ा कैसा है इसके अंदर? कुछ नहीं, अभी खाली वो बन रहा है इसका, ये बन रही, अभी जाली बन रही है इसका, नीचे मतलब हो जाएंगे 15-20 दिन में तैयार। बारिश के कारण नहीं हुआ है अभी। ये फोड़ो, नहीं ये वाला फोड़ो बार, नहीं है उसके अंदर कुछ नहीं। टेस्ट करो बार, अभी झिल्ली बनती है। ये बड़ा वाला थोड़ा तुमने छोटा निकाला था। हाँ, नहीं है कुछ नीचे, अभी झिल्ली बन रही, मतलब इसका अभी दूध बन रहा है, लगा लेते क्या अभी पक रहा है, बन रहा है ये। लेकिन अखरोट बड़े अच्छे किस्म के हैं यार, 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा, है ना। वाह, हमारे थोड़ी हाई बड़ा ना, यहाँ बहुत बड़े हो गए। तो ये है, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये रीठा देखो, और लंच तो कर लिया ऊपर। हम क्या करते हैं, हम पेड़ों से निकाल लेते हैं। ये है हिसोली, और हिसोली का स्वाद, वही पहाड़ों पहले लोग जीवन यापन इन्हीं पे किया करते थे, पता तुम्हें? कंदमूल फल हो गया, हिसोली हो गया, किलमोड़ी हो गया, काफल हो गया, करोज हो गया, इनके ऊपर ही जीवन यापन होता था पहले। ये आधुनिक चीज़ें थी नहीं ना पिज्ज़ा था, ना बर्गर था, ना चाउमीन था, ना ये था, ना बिस्कुट था, कुछ नहीं था पहले यार। ये जीवन, पहाड़ियों का जीवन इन्हीं पे यापन हुआ करता था, इसीलिए वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहा करते थे। आजकल तो लोगों को 50 तरह की बीमारी हो गई है बाहर का खाना खा के। क्या बोलते हो आप? क्योंकि लोगों ने ये सब छोड़ दिया ना। देखो, ये इतने होते नहीं, अगर यहाँ पलायन नहीं होता ना तो इतना तो नहीं होना था इन्होंने यहाँ। लोग क्योंकि ले लेते थे, खा लेते पहले। ये हमारा इंतजार कर रहे थे, है ना। ये सब जोरासी के टॉप पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पर ये रोड खत्म भी हो जाती है। यहाँ से चौकटे के लिए रास्ता है, ये तो कच्ची रोड है ना, ये तो कच्ची रोड है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, थोड़ा सा जोरासी आपको दिखाएंगे कि जोरासी से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जा रही है इधर जो गेस्ट हाउस है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, यहाँ ऊपर ही बनाया हुआ है। ये जोरासी का टॉप एरिया है। एक हमारी यादें, यहाँ के जो दूरदर्शन का जो टावर हुआ करता था, सबसे पहले टावर वो जोरासी में हुआ करता था। और अब कहते हैं कि वो जोरासी वाला जो टावर था वो यहाँ से हटा दिया गया है पूरी तरीके से। तो जब हम लगभग, मैं जब 11वीं तो नहीं कहूँगा मैं, 9वीं और 10वीं पढ़ता था, तब तक हमारे गांव में दूरदर्शन का चैनल ही आया करता था। तब जाके वो डिश का ज़माना नहीं था, या फिर केबल ये ज़माना नहीं था, एंटीना का ज़माना हुआ करता था। और एंटीना ऐसा हुआ करता था भाई साहब कि ये जोरासी के साइड को हमें एंटीना का मुँह करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ से जोरासी वाला चैनल आता था। तो हमारा हमेशा इस तरीके से फिशिंग रखा करते थे। तो तब से हम जोरासी को जानते हैं। से निकल रहे बड़ी खूबसूरत सी, बहुत खूबसूरत तरीके से ये देवदार के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। और मौसम भी हमारे यहाँ आते आते बिल्कुल बदल चुका है, बारिश का मौसम हो गया। तो एकांत की तलाश में है, अच्छी वादियों की तलाश में है, मौसम ठंडे की तलाश में है, तो मैं कहूँगा कि जोरासी नॉट बैड यार, नॉट बैड, बेहतरीन जगह है। आप आए,
ये आपकी कंप्लीट प्राइवेसी है यहाँ पर, जंगलों के बीच में, हम लोग देवदार के पेड़ के बीचों बीच आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ किले बनाए हुए हैं अंग्रेज़ों के पुराने ज़माने के, अंदर चलते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है ऊपर, प्राचीन भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। आप इसके देखने के बाद आप खुद देख सकते हो कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ गेस्ट हाउस है, आप इसी से समझ सकते हो। और दूसरा चीज़, यहाँ क्योंकि इस एरिया में बर्फ़ गिरती है तो इसलिए भी इस तरीके के ढांचे के मकान बनाए जाते थे। पहले अंग्रेज़ बड़े समझदार हुआ करते थे, वो बड़ी समझदारी के साथ चीज़ों का उपयोग करते थे, बनाया करते थे उन चीज़ों को। ये जो है वन विश्राम भवन 84 है, देख लो, और पुराने तर्ज पर है। आज के ज़माने में आपके जो बनते हैं विश्राम भवन बनते हैं वो मॉडर्नाइज बनते हैं, सीमेंट वाले बनते हैं। ये सारे पत्थर का बना हुआ मकान है और आज भी जिंदा है 84 के अंदर। आप आएँ तो यहाँ दिख सकता है। अंग्रेज़ों ने हमेशा क्या किया ना, एक पहाड़ों में जितनी भी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर मौसम ठंडा रहता था, बर्फ़ गिरा करती थी, वहाँ पे डेवलपमेंट करते थे। तो जैसे रानीखेत आप देखेंगे, रानीखेत को उन्होंने डेवलप किया और 84 में उन्होंने अपना स्थान बनाया जहाँ वो आते थे घूमने के लिए, है ना। तो ये 84 में भी उनके आपको हेडक्वार्टर्स दिख जाएंगे उनके इस रूप में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 84 का केंद्र, ये तो खैर खंडर बन चुका है यहाँ, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। और मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अगर आउटिंग कर रहे हैं आप, एक फैमिली आउटिंग कर रही है, तो ऐसे डेस्टिनेशन प्लेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों के साथ अगर आएँ तो एकांत में आप यहाँ अपना कीमती समय बिता सकते हैं। बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बच्चे यहाँ पर खेलते रहें और आप भी अपनी गपशप मारें। ये ऐसे प्लेसेस होने चाहिए। होटल एंड ऑल आप तो सब जगह आप देखते हैं, लेकिन नज़दीक में अगर आपके पास में ऐसा अगर प्लेस है जहाँ पर खूबसूरती है और सुकून है, तो यहाँ समय बिताना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और 84 की बात करें तो ये जो पूरा एरिया है 84 वाला, ये एकदम एक तो पहाड़ी की चोटी पर है। उसी के बारे में आप बात करें तो चारों ओर एक साइड इसका शालदे देघाट लग जाता है और दूसरी ओर इधर देखेंगे तो रानीखेत चौखोटिया का एरिया हो जाता है। और इस साइड में देखेंगे तो गैरसैंण और नागचूला का एरिया, यानी कि आसपास में ही यहाँ पर ये डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं। आप यहाँ आराम से आ जा सकते हैं। इसे कुछ दूरी पर चलेंगे तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए अपने क्वार्टर से जहाँ वो रहा करते थे, यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के चलते हम अपने इस प्लान को, जो हमारा प्लान था कि पूरा आउटिंग करना, पूरा यहाँ का कैप्चर करना, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही, क्योंकि अब कई चीज़ें खंडर बन चुकी हैं यहाँ पर। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ रहा, यहाँ के वेदर को देखने के बाद में वो इन्होंने यहाँ स्टे किया, वो यहाँ स्टे कर रहे थे। लेकिन आज यहाँ सारा खंडर बन चुका है, ऐसे खंडर बन चुके हैं। और वन विभाग का एक आप देख रहे हैं वहाँ पर जो गेस्ट हाउस है वो जीवित है और उसकी देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जो अंग्रेज़ी जहाँ रहा करते थे, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से है। और बहुत साज सज्जा के साथ यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी। मतलब अंग्रेज़ों का मैं एक चीज़ का फ़ैन तो बहुत रहा हूँ कि जहाँ भी अंग्रेज़ रहे उन्होंने रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ बनाई। मैं उनका इसका तो मैं कायल हूँ भाई साहब। अब ये देखिए, ये इस डेस्टिनेशन को उन्होंने चुना। ऐसे डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी अंग्रेज़ों के चुने हुए डेस्टिनेशन उनमें आपको ऐसी खूबसूरती जरूर मिलेगी। पेड़ पौधे मिलेंगे, अच्छे प्रकार के घर मिलेंगे, वहाँ सड़कें मिलेंगी आपको, वहाँ व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको, सब कुछ कर रखा उन्होंने। लेकिन उसके बाद जब वही चीज़ें जब इंडियन डेमोक्रेसी के हाथ में आ गई, उसके बाद में सब बेड़ा गर्क हो गया। थोड़ी अंधेरा एकदम हो चुका है, बढ़िया अंधेरा हो चुका है। अब हमें निकलना पड़ेगा। बारिश की बूंदें झमाझम गिर रही है, हमें घर टाइम से निकलना पड़ेगा। शाम को बज गए 5। अगर ये धूप होती तो ये और हम अपने समय एक्सपेंड करते और यहाँ रुकते, लेकिन बारिश की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। यहीं से एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं से थोड़ी सी ही दूरी पर लखनपुर है कि कतिरी वंश के राजा यहाँ रहा करते थे, उनका यहाँ पर किला है नज़दीक में ही। तो 84 के आसपास आपको बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन प्लेसेस मिल जाएंगे। आप रानीखेत घूम लीजिए, आप कतिरी, यहाँ पर आप लखनपुर घूम लीजिए, आप यहाँ से नागचूला या गैरसैंण चले जाइए, यहाँ से शालदे देघाट हो आइए, चौखोटिया हो आइए। तो ऐसे बहुत सारे नज़दीक में है इसके आसपास में इर्द गिर्द। बाकी मैं यही कहूँगा कि पहाड़ी लोगों को कि आप भी आइए इस एरिया में और फैमिली ट्रिप कीजिए, आउटिंग करें यहाँ पर। और 2-4 मैगी लाएँ, मैगी बनाएं, खुद खाएँ। और मैगी खाने के बाद में उसको जो आग जलाते हैं उस आग को बुझा भी दें और उस कचरे को जला भी दें वहीं पर, ताकि जंगल में आग लगने का भय ना रहे और गंदगी भी ना रहे। इतना कर दें और अपने
मतलब अपना वो जो दिन है उसको खूबसूरत बनाए यहाँ आके। इतना मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप सभी को, क्योंकि यहाँ आने के बाद इतनी चीज़ तो मुझे लगी है कि जोरासी में आपको इतना रहना चाहिए, इतना समय स्पेंड करना चाहिए और ये खूबसूरत वादियों में समय बिताना चाहिए। हालांकि पहाड़ों में है तो पहाड़ों में आपको हर तरफ जंगल दिखता है, लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग है, आपको कुछ अलग वाइब्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। यहाँ अंधेरा, ये मौसम भी है यहाँ पर, मौसम भी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मौसम का भी आपको साथ मिलेगा यहाँ पर, मौसम भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। सो दिस इज़ वॉट एंड अब हम इस ब्लॉग का यहाँ पर समापन भी कर देंगे। तो आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा, आपके लिए ही ये ब्लॉग बनाए जाते हैं। और क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है, बहुत समय से कह रहा हूँ, प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ मैं, केवल शौक के लिए ब्लॉग्स बनाता हूँ। अपने शौक के लिए मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं अपने शौक के लिए, पैशन है मेरा जो, उसके लिए मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। वीडियोज़ बनाना पसंद है मुझे, एडिटिंग करना मुझे पसंद है, मुझे सिंगिंग करना मुझे पसंद है। इसी जगह से और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है। जो चीज़ें मुझे पसंद है वो सब अपनी डे लाइफ में करता रहता हूँ। अपने घर चलाने के लिए मैं जॉब करता हूँ बस। ये साउंड सुनिए आप, ये साउंड है, ये हवा चल रही जोरदार तरीके की। मौसम बिल्कुल बारिश की बूंदें झमझम कर रही हैं, लेकिन साथ के साथ हवा का जो साउंड है ना, ये ओह क्या मज़ेदार मौसम है यहाँ का। ओह हाय हाय, गाड़ी में बैठ जाएंगे हम लोग। हु इज ड्राइविंग? यू? ऑलराइट, ऑप्स, तुम ड्राइव करोगे? लेट्स गो। ये बड़ी ज़बरदस्त बारिश लग रही है और इस बारिश के चक्कर में हम वहाँ से निकले हैं।